तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए बिच्छुओं के नाम से जानते थे। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, किसी बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक उनकी तरफ लोगों का ध्यान खींचा चला था और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतने एकाग्रता, तल्लीनता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लगता। जब वह गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा देते। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपनी सारी दुख दर्द भूलकर हंसने लग जाते। धीरे धीरे उन्हें चाइना के लोग बहुत प्यार करने लगे और वे पूरे चाइना में फेमस होते गए, 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते, बहुत सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने ऐसा प्रचार नहीं किया कि जीवन एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे जैसे उन्होंने ब्रह्मांडीय मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर की मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया। लोग उनका नाम पूछते, लेकिन वे बस हंसते। उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए बिच्छू, 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में घूम घूम के हंसते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में एक बिच्छू की मौत हो गई। पूरा गांव स्तंभ रह गया। पूरा गांव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था जब उसमें से एक की मृत्यु हो गई हो तब बाकी 2 जरूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि कभी किसी ने उन लोगों को रोते हुए नहीं देखा। जब सुबह हुई, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों बिच्छू तीसरे के लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले नहीं हंसी थी। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार बिच्छुओं ने लोगों से बात किया और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार व इसकी जीत पे हंस रहे हैं। इसके अलावा कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब बिच्छू के मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया, तब सारे गांव वाले को एहसास हुआ कि शेष 2 बिच्छू केवल मजाक नहीं कर रहे, वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा था कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर उसके नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उसे बिच्छू ने अपने साथियों से कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे बिच्छू ने कहा था कि स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती। मैंने कोई धूल नहीं जमा की। हंसी हमेशा जुआ और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे बिच्छुओं के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस बिच्छू ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुरानी चीनी पटाखों को छिपा रखा था, जो आज लगाने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलरों में फैल गए। और यह देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह वो तीसरा मॉन्क मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर शेष दोनों बिच्छुओं ने कहा, हमें एक बार फिर हरा दिया तुमने। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा किया
कि ये हंसी आखिरी हंसी थी। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि आने वाले वीडियो आप मिस ना कर सके। मैं हूँ आपका दोस्त अमरजीत गर्ग। फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।